मैं अगली खबर की तरफ बढ़ रहा हूं, और ये खबर देखिए आप, जब जुड़ जाएंगे तो मैं ले लूंगा। ये देखिए यहां पे खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सयूनी हुकूमत ने मगरबी किनारे में आबादकारी के एक नए मंसूबे को मंजूरी दी। और क्या है यहाँ पे देखिए, खबर रसा जराए के मुताबिक सयूनी हुकूमत की काबीना ने मगरबी किनारे में आबादकारी के एक नए मंसूबे को की मंजूरी दे दी है। सैर न्यूज सयूनी टीवी चैनल 14 ने इत्तला दी है कि सयूनी हुकूमत की सियासी और सिक्योरिटी काबीना ने मगरबी किनारे में 19 सयूनी बस्तियों की तामीर के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। इससे कबल सयूनी वजीर खजाना यहाँ पे स्मोत्रिच ने मगरबी किनारे में 19 नई बस्तियों को कानूनी हैसियत देने का अपना मंसूबा काबीना के अरकान के सामने पेश किया था, जिसे उन्होंने मुत्तफका तौर पर मंजूरी दे दी है। ये खबर है 1967 में मगरबी किनारे और बैतुल मुकद्दस पर सयूनी हुकूमत के कब्जे के बाद इस गासिब हुकूमत ने इन इलाकों में सैकड़ों सयूनी बस्तियां तामीर की हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में सयूनी हुकूमत के आबादकारी के मंसूबों की 12 मजम्मत की है और उन्हें गैर कानूनी करार दिया है, लेकिन इस हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है और इसने न सिर्फ मकबूजा इलाकों में बस्तियों की तामीर का काम रोका है, बल्कि इसकी तौसी में मजीद शिद्दत आई है। अब आप देखिए, और लोग ये कहते हैं कि साहब ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? हा? अब ये क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? क्यों खामोशी है? क्यों चुप्पी पड़ी हुई है? वजह क्या है इसकी? आखिर क्या इस पे नहीं बोलना चाहिए? राजा सिंह राजपूत साहब कह रहे, अरे मुमताज भाई हटाओ जावेद साहब को और मुफ्ती साहब को, अपना टॉपिक है इजराइल, फिलिस्तीन, गजा, लेबनान, ईरान। नहीं, मैं बिल्कुल हटा रहा हूं उनको, लेकिन सवाल यह है राजा सिंह राजपूत साहब कि कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, किसको कहा जाए? अब आप ये देखिए ना, जिसको रेडलाइन कह रहे थे, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये आप देखिए, कैबिनेट से मंजूरी हो गई, कहीं कोई आवाज उठ रही है, कहीं कोई बोल रहा है? तबरेज आलम साहब लिखा है कि मोमिन नवासे नबी तो बहुत बड़ी बात, एक आम इंसान को भी तकलीफ पहुंचाने को सोचा नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही बात है तबरेज आलम साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कैसे कोई यकीन करे ये तो बताइए, कोई कैसे माने, क्या करे कोई? ये ऐसे हालात, तो ये रिपोर्ट मैं आपके सामने एक एक करके पेश कर रहा हूं, और ये बहुत ही खतरनाक। यहां पे आप देखिए कि ये जो मंजूरी हुई है, और इस पे चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब यहां पे मैं और आ रहा हूं, एक दो खबर और। यहां पे जंग बंदी के बावजूद सयूनी फौज का लेबनान पे हमला, ये भी आप देखिए, ये लेबनान पे अटैक हुआ है। जंग बंदी के बावजूद सयूनी फौज का लेबनान पर हमला जारी, जुनूबी लेबनान में शहरियों के घरों को बनाया निशाना। अब ये मनाया, इस तरह से हमला हो रहा है, फिर कह रहे हैं सिडनी में क्यों हो गया, वहां क्यों हो गया? भाई यहां क्यों हो गया, ये भी सवाल उठाओ। वहां जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यहां जो हो रहा है जंगबंदी के बावजूद, 16 साल के नौजवान को, 22 साल के नौजवान को जो गोली मार दी उसके सीने में, ये क्या हो रहा है? कहीं कोई आपने खबर सुनी? कहीं कोई आवाज सुनी आपने? ये देखिए, सयूनी फौजियों ने जुनूबी लेबनान के इलाके कुफर,
शोबा में रिहायशी मकानात पर, यहाँ पे रविसातुल इल्म, यहाँ 20 से मशीन गनों के, यहाँ पे 20 से मशीन गनों के जरिए फायरिंग की। हफ्ते की शाम को भी लेबनान जराये ने इत्तला दी थी कि जनूबी लेबनान के कस्बे बलीदा में सयूनी हुकूमत ने खाली रिहायशी मकान पर ड्रोन से हमला किया था। ये आप बताइए। इन जराये के मुताबिक लेबनानी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज यूनिफल के साथ मिलकर हफ्ते के रोज बलीदा में इस घर का मुआयना किया जिसे सयूनी फौज के ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया था, और माने के नताइज से मालूम हुआ है कि इसके अंदर कोई फौजी साजो सामान या हथियार नहीं थे, फिर भी इसे निशाना बनाया गया, एक माहौल बनाने की कोशिश। ये जो चीज है इसको कैसे किया जाए, कैसे इसे रोका जाए और कौन रोकेगा इसे, बात ये हो रही है। यहां पे राजा साहब ने कहा कि अरबों का अल्लाह अमेरिका इजराइल है, और क्या बात करना है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही बात हमें करनी थी, लेकिन मैं खबर आपको दे रहा हूं। यहां पे आप देखिए, जंगबंदी के बावजूद ये सूरत हाल वहां पे आ रही है। अब एक और खबर मैं चलता हूं जरा, और चल करके जो नई चीज सामने आ रही है वो भी मैं आपको पेश करना चाहता हूं, वो भी आपको बताना चाहता हूं। अगर गेस्ट नहीं आएंगे तो मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और लेकिन यहां पे आप देखिए एक और खबर जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यहां पे देखिए आप, ये सुर्खी बनी हुई है, क्या इजराइल करेगा ईरान पर अटैक, सवालिया निशान। ट्रंप के साथ मीटिंग करेंगे नेतन्याहू। अब ये जो रोज रोज हमला, ईरान की पूरी तैयारी, इसमें दो राय नहीं है। ईरान, लेकिन खबर मैं पहले पेश कर देता हूं। इजराइल इस वक्त ईरान के बढ़ते मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु ताकत बनने की तैयारियों को लेकर फिक्रमंद है, डरा हुआ है। सच्ची बात है। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान वो ट्रंप से मिलकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार करेंगे और उनसे बातचीत को शेयर करेंगे। यहां पे आप देखिए, यहां पे मैं बता रहा हूं कि इजराइल और ईरान के बीच पिछले साल तनाव बढ़ गया था। इसी के बाद एक बार फिर इजराइल दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु ताकत बनने के लिए तैयारी कर रहा है। इस बीच हाल ही में सामने आया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान वो ट्रंप के सामने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर के तबादला ख्याल करेंगे, बातचीत करेंगे। एनबीसी न्यूज की कई सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को मारे लागो में ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान वो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर बातचीत करेंगे। अब यहां देखिए, खबर जो है कि ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू से उम्मीद की जा रही है कि वो ट्रंप को जानकारी देंगे कि ईरान का तेजी से आगे बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम एक खतरा पैदा कर रहा है, एक ऐसा खतरा जिस पर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो इजराइल को ये फिर से सैन्य कार्रवाई विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान तेजी से अपनी मिसाइल प्रोडक्शन क्षमताओं को आलियत को फिर से पुनर्निर्माण कर रहा है। साथ ही कहा गया है कि संभव है कि वो ईरान में पहले हुए हमलों के क्षतिग्रस्त हुए परमाणु ढांचे को भी बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है, और ये सच्चाई है, वो काम कर रहा है और कोई ऐसा वहां पे भारी नुकसान नहीं हुआ। एनबीसी न्यूज के मुताबिक चर्चाओं के दौरान नेतन्याहू ये तर्क दे सकते हैं कि ईरान का फैलता हुआ मिसाइल कार्यक्रम
न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और अमेरिकी हितों के लिए भी खतरा है। यहाँ पे एनबीसी न्यूज के रिपोर्ट मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी से परिचित लोगों का कहना है कि अगर ईरान को इसी तरह छोड़ दिया गया और उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया तो वो बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाकर हर माह करीब 3000 मिसाइल तक कर सकता है। और दिन रात काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है, बहरहाल ये, इसके अलावा यहाँ पे सिराज साहब है, मुमताज भाई आप डिबेट टीवी पर है, ईमानदारी से करते हो, आप हक बात बिना डर के सरकार से करते हो, आपकी ईमानदारी को सलाम। नहीं देखिए, मैं सिराज साहब या जो लोग भी करते हैं, मैं एक सही बात करता हूं और सवाल यह है कि करना तो पड़ेगा ना, आप भाग नहीं सकते हो, आप बच नहीं सकते हो, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, आपको बात भी करनी पड़ेगी। और आप क्या समझते हो कि आप शुतुरमुर्ग बन करके रह लोगे? आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, टीवी डिबेट में जवाब नहीं देना पड़ेगा तो ट्रेन पे देना पड़ेगा, एयरपोर्ट पे देना पड़ेगा। हाँ? आज उत्तराखंड की हालत क्या है आप जाके देखिए, घर घर लोग जा रहे हैं, घर घर सड़क पे रोक करके आपसे सवाल किया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है। आपको सिर्फ टीवी डिबेट नजर आ रही कि वहां पे कैसे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन जरा देखें, हम लोग तो वहां पेश करते हैं, हकायक को रखते हैं, हमें रोका जाता है, हमारी आवाज दबाई जाती, फिर भी बोलते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये तो वहां पे कोई कह रहा था 5000, कोई 10,000, इस तरह की बातें, मैंने लिखा लोगों को कि जिस दिन आपके सामने इस तरह की मुश्किल आएगी और कोई नहीं बोलेगा, उस दिन आपको अंदाजा होगा, उस दिन आपको पता चलेगा इसकी सच्चाई। और ये जो चंद यूट्यूबर जिनको आप बहुत लाइक करते हो, सोचते हो बड़ी अच्छी रिपोर्ट, क्या करते हैं ये, क्या करते हैं ये, क्या किया बिहार में? इतना ऊपर दिखा रहे थे, इतना माहौल बना रहे थे, हुआ क्या, क्या कर लिया? हकायक से सामना कीजिए, किसी की स्टोरी खुशफहमी में मुब्तला मत होइए, जो सच्चाई है उसका सामना कीजिए, प्रैक्टिकल बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हो रहा है। तो ये बहरहाल यहाँ पे और लोग आए हुए हैं, यहाँ पे तबरेज आलम साहब, मैं और कुछ खबरें पेश करके, और यहाँ पे यूएस और इजराइल अपने अगराज व मकासद की हुसूलियाबी की खातिर एक है। नहीं, सब एक है, सब एक है, सब काम भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपको सलाम सर, आप ईमानदार हो, आपकी मैं सारी डिबेट देखता हूं। बात मेरी सिर्फ नहीं है, बात यह है हक और इंसाफ की। और अब मैं मिडिल ईस्ट की तरफ चलता हूं, एक जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर पे क्या चल रहा है वो भी मैं आपको दूंगा। और मेरे साथ अभी तक कोई नहीं जुड़ा है और शायद आज कोई न जुड़े, तो खैर कोई बात नहीं, मैं जो मैं खबर दे सकता हूं वो दे करके और अपनी बात तमाम कर दूंगा। और मैंने काफी हद तक शायद दे दी। यहाँ पे आप देखिए, ये अपडेट है, उत्तरी गाजा में इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीन मारे गए, हालांकि जंगबंदी लागू है, नाफिज है। ये आप देखिए, ये सारी मैंने खबरें तकरीबन आपको दे दी हैं। यहाँ पे एक और बयान आया सामने, देखिए यहाँ इजरायली मंत्री ने क्या कहा। इजरायली मंत्री ने फिलिस्तीनी बंदियों को मगरमच्छों से घिरे परिसर में रखने का प्रस्ताव रखा है। ये है जालिमाना हरकत। आप देखिए यहाँ पे किस तरह की चीजें, लेकिन एक अच्छी तस्वीर
गाजा में लैटिन पैट्रियट के क्रिसमस की प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया। यहाँ पे देखिए ये बच्चों की तस्वीर जो उभर के आई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अच्छी है खबर। इसके अलावा ब्रिटेन के वकीलों ने मुसलमानों को निशाना बनाने वाले क्रूसेड विरोध प्रदर्शन को रोकने में विफल रहने के लिए मेट पुलिस के खिलाफ कानूनी मामला शुरू किया है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ की जो रिपोर्ट आई, डब्ल्यूएचओ के चीफ ने मुतनब्बे की चेतावनी दी है कि गाजा में अकाल के खिलाफ प्रगति अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है, वहां के हालात अच्छे नहीं है। या आप तो इस तरह के आप देखिए, ये सारी चीजें सब मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दे रहा हूं, ये हालात हैं वहां पे। बहरहाल तो अब आखिर में वही बात मैं करूंगा कि ये तमाम जो सूरत हाल आपके सामने है, अब क्या तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिस तरह से लेबनान पे अटैक हो रहा है, फिलिस्तीन पे अटैक अब भी हो रहा है, सीरिया की हालत जो है वो खस्ता है, तो क्या सबको बोलना नहीं चाहिए? सबको जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? मैं ये नहीं कहता, कभी मैं नहीं कहता कि सब मिलकर के किसी मुल्क पे हमला कर दे, नहीं, लेकिन बात करें ईमानदाराना तौर पर और उनके हाथ को रोकें। अगर न रुके तो उनके साथ तिजारत बंद करें, सौदेबाजी बंद करें, लेकिन कहीं किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमानों पे तो तंज किया जाता है कि साहब फिलिस्तीन पे बोलते हैं, फिलिस्तीन बोलते हैं, हालांकि उनको पता नहीं है जो ऐसा कहते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या है। फिलिस्तीन हमारा दोस्त भी है, फिर इंसानियत का तकाजा क्या है? पूरी दुनिया जब खड़ी हुई है तो फिर यहां से आवाज उठी तो कौन सा ऐसा गलत हो गया? लेकिन बहरहाल इस तरह की बातें होती रहती हैं। तबरेज साहब लिखा है, रेस वाइस अगेंस्ट एविल्स, बिल्कुल। यहाँ पे जस्टिन लिखा है, मुमताज भाई शौकत भारती साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल, शौकत भारती साहब की सेहत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं। अभी मैं गया था, शौकत भाई से मुलाकात की थी, उनके घर गया था, और तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको कभी कभी ले आऊं। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती, इसलिए वो नहीं आ पाते, वरना हमारी तो सब कोशिश है, और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन चूंकि लोगों को लगता है कि मसला मसला ही नहीं रह गया, जबकि अब भी गाजा का मसला है, अभी भी जंग टली नहीं है, अभी भी नेतन्याहू वो कोशिश में है कि जंग को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उन्हें खतरा है कि वो जेल न चले जाएं। वो मुसलसल जंग को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम सब यही दुआ करेंगे आखिर में कि जंग न बढ़ने पाए। जंग बढ़ेगी तो सबका नुकसान होगा। बकौल मुनव्वर राना, वो राहत इंदौरी की, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो अगर जंग बढ़ती है तो उसके असरात हर जगह पड़ेंगे, हर जगह पड़ेंगे। इसलिए सब दुआ करें कि ये जंग न होने पाए, ये अच्छी बात नहीं है, और जहां भी जो लोग हैं पूरे अमन और अमान में रहें। और जिस तरह से बांग्लादेश में मारा गया लोगों को, आज फिर एक खबर आई है, ये बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। मैं हुकूमत हिंद से चाहूंगा कि वो इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करे, और जो भी हो सकता है वो करें, ऐसी हमारी डिमांड है। लेकिन कुछ लोग जो इसको हिंदुस्तान में हवा दे रहे हैं, हिंदुस्तान में किताब एकजुट हो जाइए और ये, और हिंदुस्तान में ऐसा, मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में वो शिद्दत पसंदी दूसरी शक्ल में है। वो देखिए आप, वहां जो लोग कर रहे हैं वो अक्सरियत में, और जिनके साथ हो रहा है वो अकलियत में। वही चीज हर इस मुल्क में भी लागू है, उसे रोकने की जरूरत है। भीड़ तंत्र नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।